हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए जो जीके वीडियो सीरीज है उसका ये डे 4 है। और ये जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है जो कि एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं। और इस वीडियो सीरीज को आप एज ए गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, लेकिन इस वीडियो में जो आपको जो भी बताता हूँ उससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी गाइडेंस जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। बाकी मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। बाकी मेरे सीजीएल का स्कोर कार्ड है 2024 का, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब ही मैं कर रहा हूँ। ये बताने का मेरा सिर्फ ये पर्पस है कि आपको पता चले कि भाई मैंने एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब जैसे फिलहाल भारत रत्न 2024 तो ये किस किस को मिले हैं? तो ये कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मिले हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भारत रत्न है अब तक टोटल 53 पर्सन्स को मिल चुके हैं। ये कब से मिलने स्टार्ट हुए थे? 1954 से स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। तो इनके नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन जो है ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और नॉर्मन बोरलॉग ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ल्ड में माने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी एक बुक है, इसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है। और पीवी नरसिम्हा राव जी ये 1991 से 1996 तक पीएम थे। और 1991 में क्या हुआ था? एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई थी। बाकी ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनको कब मिले थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिलता था 1997 में, सचिन तेंदुलकर 2014, पंडित भीमसेन जोशी 2008। और ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि भीमसेन जोशी किस घराने से रिलेटेड? तो वो किराना घराना से रिलेटेड है। लता दीनानाथ मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, ये कब बना? इन्हें मतलब भारत रत्न मिला 2001 में। अमर्त्य सेन 1999, पंडित रविशंकर 99 में। और ये रविशंकर सितार से रिलेटेड है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसी जिस तरीके से बिस्मिल्लाह खान किससे रिलेटेड है, आपको बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब ये द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इन इंडिया वेस्ट विद होम। भारत में किसी राज्य की आकस्मिक जो निधि है किसके पास होती है? तो वो गवर्नर के पास पावर होती है, या कि राज्यपाल। अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ये पता ही होने चाहिए। मतलब अगर आपको 6 से 7 महीने हो गए उसे तो एक बार को नहीं पता होगा, लेकिन अगर 1 से 1.5 साल हो गया आपको तैयारी करते, तो ये सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। आर्टिकल 153 है राज्यपाल की से लेकर के, भाई स्टेट में राज्यपाल होना चाहिए। देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल 154 है उनकी शक्ति। 155 में है अपॉइंटमेंट। 156 में है पद विधि मतलब टर्म ऑफ ऑफिस। 157 में है उनकी क्वालिफिकेशन। 58 में है क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई वो किसी भी जो लाभ का पद है वो नहीं हासिल, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो उनकी कहीं से और इनकम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है। 159 में ओथ है। 161 में क्षमादान है, एक तरीके से पार्डन की शक्ति 161 में। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ये इंग्लिश में सारे वही बताए हुए देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 163 ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड गवर्नर, मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह। 164 में ओथ है। 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महा अधिवक्ता। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 76 किससे रिलेटेड है आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। 166 क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य सरकार के कार्य का संचालन। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने बता दिया। अब ये है इंडिया इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक किसको मिली है? तो वो दिल्ली को मिली है। ये जितने भी मैं इसके अंदर करा रहा हूँ ये एसएससी के एग्जाम से ही रिलेटेड है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद कर लेना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि आपको याद होने चाहिए।
इसमें जो है सी एक तरीके से प्रायोरिटी है, सबसे ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से, मतलब ऊपर वाले टॉप के आपको याद होने चाहिए। हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो है 118, मतलब इंडिया की रैंक इतनी है। करप्शन परसेप्शन में 2024 में हुआ था, लेकिन जो पब्लिश हुआ था 2025 में हुआ था, तो वो 96। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 77, ग्लोबल पीस 115, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 129, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10। इसको लगभग 5 से 6 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, याद ना होगा तो एटलीस्ट ऑप्शन का ये हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन है। अब ये है क्वेश्चन कि अश्विनी जो भिड़े है ये किससे रिलेटेड है, तो वो जयपुर अतरौली घराना से रिलेटेड है। अब ये आता है इसके फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यह उस्ताद अलादिया खान। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट घराना है, जैसे बनारस घराना घराना के जो फाउंडर है पंडित गोपाल मिश्रा, ग्वालियर घराना के हस्सू खान और नथु खान, पटियाला घराना के इनायत खान, आगरा घराने के हाजी सूजन खान। तो ये आप याद कर लेना। इंपॉर्टेंट डांस है, जैसे कि ये भाई स्वांग डांस किससे रिलेटेड है, तो वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। पैरेड डांस जिसे सुआ डांस भी बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस है, ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का लेजिम है, तमाशा, गाफा, लावनी, दशावतार, ये महाराष्ट्र रिलेटेड है। बाकी आप सारों को पढ़ना, बाकी मेजर मेजर मैंने आपको बता दिए। कर्नाटका का यक्षगान हर बार पेपर में पूछा जाता है, हर बार। एक डोलू कुनिता भी है, डोलू कुनिता, इसके अंदर कुनिता दे रखा है, डोलू कुनिता। सुगी कुनिता कर्नाटका। केरल से कालियट्टम, काकोटियम और मोहिनीअट्टम भी केरल से है। तमिलनाडु से ये कुम्मी वाला याद कर लेना, कारागरम भी याद कर लेना। आंध्र प्रदेश से ये याद कर लेना, उड़ीसा का ये छऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छऊ। और छऊ भी ना 3 प्रकार के होते हैं, सिरकेलिया, मयूरभंज और पुरुलिया। तो ये जो मयूरभंज छऊ है ये उड़ीसा से रिलेटेड है। पुरुलिया ये जो छऊ है ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। और जो सिरकेलिया वाला है ये झारखंड वाले एरिया में है। 3 तरीके के होते हैं, सिरकेलिया, मयूरभंज, पुरुलिया। पुरुलिया वेस्ट बंगाल से, मयूरभंज उड़ीसा से और सिरकेलिया झारखंड से है। पश्चिम बंगाल की ये डांस है काथी, छऊ, बाउल, कीर्तन, जतरा और लामा। तो ये जतरा वाला इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम के बिहू वाला, ये तो बहुत बार पेपर में आता है, आपको याद ही होना चाहिए। खेल गोपाल, रासलीला, तवाल चोंगे और ये केन्यू। पंजाब के गिद्दा और भांगड़ा पता ही है। हिकत, राउफ, ये जम्मू कश्मीर। हिमाचल का डांगली, झारी, झोरा, ये सारे के सारे है, पढ़ लेना। हरियाणा का जैसे ये लूर, ये डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी जो क्वेश्चन है इधर से उधर आते रहते हैं, इसलिए आपको पढ़ सारे सारे लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से कर लेना। गुजरात का गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, टिप्पणी हो गया। राजस्थान का सुई सिनी है एक डांस, ये सुई सिनी वाला इंपॉर्टेंट है। कलबेलिया डांस भी राजस्थान का ही है। झूलन लीला वाला इंपॉर्टेंट है। बिहार का जाट चटनी, झिझिया इंपॉर्टेंट है। जतरा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का ये नौटंकी वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। मध्य प्रदेश का कर्मा आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये एक एक है सबके, तो आप ये याद कर लेना। अब ये इंपॉर्टेंट साइंस फॉर्मूला, डब्ल्यू मतलब होता है वेट, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू जी, जी की वैल्यू ग्रेविटी, जी होता है 9.8 या फिर 10 भी ले लेते हैं बहुत बार। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, ये मास, ये g की मतलब ग्रेविटी, h का मतलब हाइट।
क्यू का मतलब होता है चार्ज, चार्ज कैसे निकालते हैं, आई इंटू आर, आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये सारे जितने भी है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए करा रहा हूँ, बिना बात के नहीं करा रहा हूँ। ओसिफिकेशन टेस्ट क्यों किया जाता है, ये किया जाता है पर्सन की एज बताने के लिए। अब आते हैं तीन तरीके के मैटर होते हैं, क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो दो और होते हैं, आपको बताने वो कौन से हैं। तो देखो, अगर सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन, और लिक्विड से कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, और गैस से कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड में बन रही है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ये आपको याद होना चाहिए। इसका उल्टा भी याद होना चाहिए, क्या, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रही है तो सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में जा रही है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो सॉलिडिफिकेशन। ये बेसिक बेसिक टर्म आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब बुक्स एंड ऑथर्स, इन एन एंटीक लैंड, ये लिखी है अमिताभ घोष ने, और ये रेड का मतलब है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के एग्जाम में पूछी गई है किसी। लव इज ऑलवेज राइट एंड म्यूजिक, ये लिखी है विनीता दावर नांगिया ने। द नेम से एक झुम्पा लहरी ने लिखी है। फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल थ्रू सिंकिंग एंड तिब्बती, विक्रम सेठ ने लिखी है। और एक शायद कुछ गोल्डन गेट करके भी है, वो भी विक्रम सेठ ने ही लिखी है। और इसको मैंने कैसे याद करा था, गोल्डन गेट मतलब गेट सोने का कौन बना सकता, जो कोई सेठ होगा मतलब विक्रम सेठ। वेटिंग फॉर वीजा, ये है बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी है। सलमान रश्दी ने कौन सी बुक लिखी है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है। नेम से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद की गोदान, गबन, और शायद निर्मला भी है मुझे लग रहा है, बाकी गबन याद कर लेना। मौलाना अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये लिखी है गीतांजलि श्री ने। एन ईयर ऑफ डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है शशि थरूर ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय ने, बहुत इंपॉर्टेंट। मिडनाइट चिल्ड्रन, जो सलमान रश्दी। अनब्रेकेबल, ये किसने लिखी है, मैरी कॉम ने। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। ये बार बार कराने का इसलिए कि आप बार बार देखो, आप कोई चीज बार बार याद हो जाए। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्स वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। इसमें पहली वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनंदमठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। अर्थशास्त्र, कौटिल्य। आईने अकबरी, अबुल फजल। अ पैसेज टू इंडिया, ई एम फोस्टर। द गाइड, मालगुडी डेज, आर के नारायण। जैसे इसको याद करने का तरीका, गाइड, गाइड मतलब जो हमें राह दिखाता है, तो राह कौन दिखाता है, नारायण, नारायण भगवान, तो आर के नारायण, इस तरीके से कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। ये याद कर लेना। इसमें द डिवाइन कॉमेडी इंपॉर्टेंट है। अ पैसेज टू इंडिया इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग विद महात्मा इंपॉर्टेंट है। द माउंटेन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। बुक इन कस्टडी इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता, ये वेद व्यास इंपॉर्टेंट है। एन इक्वल म्यूजिक, विक्रम सिद्ध वाला, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। ड्राइवन इंपॉर्टेंट है। एज यू लाइक इट इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये इंपॉर्टेंट है। आई डू व्हाट आई डू इंपॉर्टेंट है। द थ्री मस्केटियर इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन की द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बाकी सिर्फ नजर से पढ़ लेना। रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉपीज, अमिताभ घोष। द सर्कल ऑफ रीजन, अमिताभ घोष। पॉलिटिक्स की एरिस्टोटल। अ सेक्युलर एजेंडा, अरुण शुरोई। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय, इंपॉर्टेंट। बुद्ध चरितम, अशोक घोष, इंपॉर्टेंट। फ्रीडम फ्रॉम फियर, अंग सान सू ची, इंपॉर्टेंट। आनंद मठ, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंपॉर्टेंट। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा, इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान, द गैदरिंग स्टॉर्म, बेनजीर भुट्टो, इंपॉर्टेंट। द रेड साड़ी, जावेरी मोरो, इंपॉर्टेंट। मेरी जेल डायरी, चंद्रशेखर, इंपॉर्टेंट। डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकनेस, इंपॉर्टेंट। चेतन भगत की फिलहाल अभी एसएससी ने पूछना बंद कर दिया है, लेकिन एक टाइम पे इसकी बहुत सारी जितनी भी किताबें पेपर में बार बार आती थी, इसलिए आप रीड कर लें। रिवॉल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट कॉल सेंटर, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल। दलाई लामा, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये इंपॉर्टेंट है।
ये स्कीम्स के ये मैं आपको डेली कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए ये चीज। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया था? ये राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था। ये बॉर्डर विलेजेस के लिए है। पीएम कुसुम 2019 में ये लॉन्च हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, एमएनआरई। इसकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एक तरीके से नोडल मिनिस्ट्री है। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ये किस चीज के लिए है? आवास योजना देखो पता चला हाउस होल्ड किसको मिल रहा है? अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आज ऐड किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है स्वावलंबनी स्कीम? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी पीएम किसान योजना 6,000 की इंस्टॉलमेंट है, बेसिक बेसिक है, अब पढ़ लेना है खुद ही, ये मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। बाकी अब जैसे पॉपुलेशन ऑफ एसटी कितनी थी 2011 में? तो वो 8.6% थी। ये क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के एग्जाम में। अब जो सेंसस जो लेटेस्ट वाला अभी हुआ है तो वो 2011 में हुआ था। वो कौन से नंबर का हुआ था? तो वो 15वें नंबर का हुआ था। ये पेपर में पूछ लेते हैं। पहला जो सेंसस था वो कहाँ पर हुआ था, किस सिटी में हुआ था? तो वो किसने करवाया था? हेनरी वॉल्टर ने कराया था। कब कराया था? 1830 में कराया था। कौन सी सिटी में कराया था? तो वो ढाका सिटी में कराया था। सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं एसएससी और डीएसएसबी एग्जाम में। पहला सेंसस हुआ था 1872 में मायो के टाइम पे, लेकिन वो इनकम्प्लीट था। फिर कंप्लीट सेंसस हुआ 1881 में, किसके टाइम पे? रिपन के टाइम में। और एक रिपन से क्वेश्चन बन जाता है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पे हुई थी? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तो वो रिपन के टाइम पे ही हुई थी। सेंसस एक्ट कब आया? 1948 में आया। वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर? 17% पॉपुलेशन है। स्लोगन क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और जैसे अभी 2022 का जो मेंस था सीजीएल का, उसमें एक क्वेश्चन हुआ था कि भाई सेंसस कितने फेज में होता है? तो वो 2 फेज में होता है। कौन कौन सा? हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी का ये 25-30 बार से भी ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है रिपीट, कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? वो 382 है, मतलब 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। सबसे लोएस्ट किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। कितनी है? 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट है 640। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है। हाईएस्ट डेंसिटी कितनी है? बिहार की है। हाईएस्ट डेंसिटी यूटी में किसकी है? तो वो दिल्ली की 11,320। लोएस्ट डेंसिटी है अंडमान और निकोबार आइलैंड की। हाईएस्ट डिकोडल ग्रोथ रेट, तो वो कब से कब तक हुई थी? 1961 से 1971 में सबसे ज्यादा डिकोडल ग्रोथ हुई थी। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट 1911 से 1921, मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.3% की ग्रोथ रेट हुई। पॉपुलेशन टोटल कितनी बड़ी है? 17.16%, मतलब जो 2011 का सेंसस हुआ था, और उससे पहले कब हुआ था? 2001 में, क्योंकि हर 10 साल में होते हैं। तो कितने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी? तो 17.16% बढ़ी। और हर साल कितनी बढ़ी? तो वो ऑलमोस्ट 1.64% बढ़ी। ये 17 वाला और 1.64 एग्जाम के क्वेश्चन है, एज इट इज याद कर लेना। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किस स्टेट में 10 साल के अंदर जो है पॉपुलेशन बढ़ी? तो वो मेघालय के अंदर बढ़ी थी। और यूटी के अंदर दादर नगर हवेली के अंदर बढ़ी थी। नेगेटिव पॉपुलेशन मतलब नागालैंड, मतलब एक तरीके से जो पॉपुलेशन है वो घटी थी नागालैंड के अंदर। लिटरेसी कितनी है? तो वो 74.04 है। मेल की है 82.14, फीमेल की है 65.46, और डिफरेंस पूछ लेते हैं, ये है 16.08। केरला की लिटरेसी है 94%, एग्जाम में एज इट इज पूछेंगे। उसके बाद लक्ष्य की है, लक्ष्य मतलब लक्षद्वीप। लिटरेसी 1951 में कितनी थी? 18%, ये पूछ लेते हैं। और लीस्ट लिटरेट स्टेट तो कौन है? बिहार है, मतलब 61.82% सिर्फ इसकी जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। लोएस्ट लिटरेट यूटी में कौन है? दादर एंड नगर हवेली। ये मैंने इस तरीके से किया था भाई, लोग अब हवेली के अंदर ही रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? तो इस तरीके से। मैक्सिमम फीमेल वर्क फोर्स मतलब तो वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की जो फीमेल है वो ज्यादा काम करती है। डिसेबल्ड पॉपुलेशन कितनी है? 2.21। ये सारे के सारे ना पीवाई की क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। एडोलसेंट पॉपुलेशन कितनी है? तो वो 21% है ऑलमोस्ट। फीमेल एडोलसेंट कितनी है? 47.3%। हिंदी कितनी बोली जाती है?
43.63%। ये सारा डाटा कहीं ना कहीं PYQ का है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये भी PYQ है। ये फॉरेस्ट कवर 21 पॉइंट है, ये भी PYQ है। माइनॉरिटी कितने परसेंट है? 19.3%। SC कितनी है? 16.6%। ST कितनी है? 8.16%। नागालैंड में कोई भी SC की पॉपुलेशन नहीं है। MP जो है सबसे ज्यादा ST की पॉपुलेशन है। हिंदी की पॉपुलेशन कितनी है? हिंदू की 79.8, मुस्लिम की 14.2, क्रिश्चियन की 2.3, सिख की, ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, 1.7 है। जैन वाला भी बना है, 0.3% है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई? 2000 में। पॉपुलेशन वाइज स्टेट क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर MP। ये आपको पांचों की पांचों पोजीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि MP की पूछ ली थी एक बार पोजीशन के, MP की क्या है, तो 5 है। तो एटलीस्ट 5 तो आपको पता होनी चाहिए। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और MP। और सबसे ज्यादा लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है? वो तो सिक्किम की है। और एरिया वाइज भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसका एरिया है? राजस्थान का। उसके बाद किसका है? मध्य प्रदेश का। उसके बाद किसका है? महाराष्ट्र का। तो ये आपको एरिया वाइज पता होना चाहिए। लीस्ट पॉपुलेशन यूटी कौन सी है? तो वो लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी। और यूपी चौथे नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल वर्कर कौन होते हैं? जिनके पास 183 दिन से कम दिन का काम होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो वो मुंबई है। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। मोस्ट इमिग्रेशन, ये PYQ है, ये भी PYQ है। रजिस्ट्रार जनरल कौन थे 2011 में? तो वो C चंद्रमौली थे। और उस टाइम 35 स्टेट और यूटी थी, ये भी PYQ है। डेथ रेट कितना है? 7.2, ये भी PYQ है। सेक्स रेशियो 943 था, ये भी PYQ था। और 2001 में सेक्स रेशियो कितना था? 933 था, ये भी PYQ है। केरला का सेक्स रेशियो कितना है? 1084, एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको। हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है? 879, ये भी एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम यहीं पर ही है। दमन दीव का सेक्स रेशियो कितना है? 618। चाइल्ड का सेक्स रेशियो कितना है? 914 या 919 कभी कभी आ जाता है। विच स्टेट इज लीस्ट अर्बनाइज्ड? तो वो हिमाचल प्रदेश है। इमिग्रेशन पॉपुलेशन श्रीलंका की कितनी है? तो वो 2.9 है, मतलब जो श्रीलंका से आते हैं। ये भी PYQ है। क्रूड बर्थ रेट कितना है? 21.8%। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है? 55। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 44। ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है? 178। टोटल फर्टिलिटी कितनी है? 2.1 से 2.9 है। ये PYQ बन चुका है, 2.1 से 2.9। इंक्रीज इन रेट लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल, तो 6.88 और 11.79, ये PYQ बन चुका है, इसलिए मैंने बता। कैपिटल ऑफ अंगा, ये है चंपा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट, महाजनपद थे, तो उनकी सबकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेना, याद करना। काशी की वाराणसी, गंगा की चंपानगरी, वज्जी की वैशाली, छेदी की सुक्तिमती। अब इनको अब ये बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। एटलीस्ट ऑप्शन आप लगा सकते हो, या फिर कुछ तरीके से आप इनके ट्रिक बना लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। जैसे इसको गौशाला को मैंने कैसे याद किया था? गौशाला किससे रिलेटेड है? गौशाला, और गौशाला में एक तरीके से, मतलब यूं मान लो इतनी बड़ी गौशाला थी कि उसके अंदर ना सारी बस्ती आ गई, मतलब सारा बस्ती आ गई, इस तरीके से इसे मैंने याद किया था। और बाकी सारे आपको अगर लगता है कोई ट्रिक आपके अकॉर्डिंग है, तो उसको आप बना के खुद याद कर सकते हैं। सुरसेना की मथुरा, ये KBC में 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था। कंबोजा की रायपुर। तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना। अब ये थी बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ पूछ लेते हैं कि भाई ये पहली कब हुई, किस तरीके से। तो 483, 383, 250 और 72। और ये कर सकते हैं RVP के, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। और उस टाइम जो उसकी अध्यक्षता की थी एक तरीके से महाकश्यप सबकामी मोगलीपुट्टा तिस्ता वसुमित्र अवघोष। कुंडलवन कश्मीर में, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और उस टाइम किसके टाइम पे की थी? अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। एक इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब जैसे 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर होते हैं 100 आर्टिकल, इसके अंदर होते हैं 61, इसके अंदर होते हैं 52। अब ये पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज किससे रिलेटेड है। जैसे पूछ लेंगे क्रिमिनल का कौन सी लिस्ट में है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, ये किस में कॉन्करेंट में है। डिफेंस, आर्मी, जो भी मेन मेन मुद्दे होते हैं ना, और एक तो वो यूनियन लिस्ट में आप आंख बंद करके लगा देना।
जो भी मेन है, जैसे रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, वो यूनियन लिस्ट में। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, प्रिजन और पुलिस, ये सारे के सारे स्टेट लिस्ट में। लेकिन जो दिल्ली पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो अब बाकी इंपॉर्टेंट है, ये हेड ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके हेड है चिरुकोमल्ली श्रीनिवास राव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा। DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अनुराग गर्ग। फर्स्ट वुमेन DG ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देवाला मिश्रा। ये IARI के अंदर मेरा असिस्टेंट के अंदर भी हुआ था। 4200 वाली जो पोस्ट, 4200 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट होती है, ये बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बाकी भवानी देवी किससे रिलेटेड है? फेंसिंग से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने टॉप पे रखा है। अचंत शरत कमल, टेबल टेनिस। वंदना कटारिया, हॉकी। ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने सारे के सारे करा दिए रिवाइज। बाकी सारा का सारा जो है लास्ट क्लास का है, आप रिवाइज कर लेना जी, ये मैं करवा चुका हूँ सब। बाकी आपके कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और कमेंट कर देना अगर आपको वैसे कोई डाउट लगता है, मैं जवाब दे देता हूँ। और इम्पोर्टेंट PDFs के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करते रहिए, और कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ, और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या PDFs होती है मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।